जय हिंद दोस्तों। अब तक आपने ये बात हर एक मीडिया आर्टिकल्स में आपने देख लिए होंगे कि ईरान के राष्ट्रपति, ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुकी है और इसकी रिगार्डिंग आप वेरियस आप आर्टिकल्स देख पाएंगे जहां पर हेलीकॉप्टर कैरिंग ईरान प्रेसिडेंट रईसी क्रैशेस इन माउंटेन्स रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं। अब ये सवाल निकल के आ रहा है कि ये खराब मौसम के कारण ये क्रैश हुआ है या फिर इसके पीछे कुछ और कारण है। और रिसेंटली यहाँ पर मोसाद जो है ट्विटर पे अचानक ट्रेंड क्यों कर रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इस हेलीकॉप्टर क्रैश में अमेरिका का जो हेलीकॉप्टर है, बेल हेलीकॉप्टर, इसका क्या रोल है और क्यों क्वेश्चन मार्क रेज किए जा रहे हैं अमेरिका के हेलीकॉप्टर, बेल हेलीकॉप्टर के ऊपर में। पूरी कहानी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये चीजें तब निकल के आती है जब ईरान और इजराइल के बीच में टेंशंस देखे जा रहे हैं। क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा कि इजराइल ईरान के कॉन्सुलेट में एयर स्ट्राइक करता है और ईरान इजराइल के ऊपर ड्रोन से अटैक करता है। और उस बीच में ये अपडेट निकल के आना है कि ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, इनकी हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुकी है। और जिस हेलीकॉप्टर की हम बात कर रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर एक नहीं था, इसे 3 हेलीकॉप्टर का एक कॉन्वॉय था जिसमें प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी भी थे और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ये भी हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, जिनका नाम है हुसैन अमीर अब्दुल्ला। एक्चुअली हुआ ये था कि ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ये गए थे अजरबैजान। वहां पर एक डैम है किज क्लासी बॉर्डर डैम, जिनकी इनॉग्रेशंस के लिए यहाँ पर ईरान के प्रेसिडेंट और अजरबैजान के प्रेसिडेंट मिस्टर इल्हम ये यहाँ मौजूद थे, जैसे कि आप इस तस्वीर में यहाँ पर आप देख पाएंगे। फिर ऐसा क्या हुआ कि ईरान के प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। आपको बताना चाहते हैं, जब ईरान के प्रेसिडेंट गए डैम के इनॉग्रेशंस में, ये बेसिकली जगह ये था। अगर आपको अच्छे से दिखाए तो आप यहाँ पर देख सकते, स्मार एक फॉरेस्ट एरिया है। यहाँ पर जब निकल रहे थे, इसी दौरान लगभग ये 60 किलोमीटर की ट्रैवलिंग करने के दौरान जब हेलीकॉप्टर यहाँ पहुंचा, यहाँ पर खराब मौसम होने के कारण यहाँ हेलीकॉप्टर इनकी क्रैश हो गई। और ये हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद में जो कारण बताए जा रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि ये हार्ड लैंडिंग के कारण ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर कैरिंग ईरान प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी सफर हार्ड लैंडिंग। जब भी हम हार्ड लैंडिंग की बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये कुछ इस तरीके का है कि हमारे इंडिया में सेम इस तरीके की जो घटना है वो देखी गई थी जब सीडीएस हेड विपिन रावत, जब इनकी हेलीकॉप्टर जब हार्ड लैंडिंग के दौरान जब क्रैश हुई थी। सिमिलर जो घटना है यहाँ पर ईरान में देखी जा रही है। आपको बता दें कि अभी तक इब्राहिम रईसी इस हेलीकॉप्टर क्रैश में जीवित है या फिर नहीं है, इसको लेकर कोई अपडेट नहीं आई है। क्योंकि इसको लेकर कहा यह जा रहा है कि अभी ईरान की तरफ से और बाकी जो देश है, जैसे टर्की हो गया, ये देश सपोर्ट कर रहे हैं रेस्क्यू करने के लिए कि हेलीकॉप्टर क्रैश कहाँ हुई है और इस क्रैश में इब्राहिम रईसी को लेकर भी क्या अपडेट है। और इस रेस्क्यू ऑपरेशंस में यहाँ पर ओनली टर्की नहीं, रशिया समेत यूरोपियन यूनियन ये ऑफर कर रहे हैं आज के टाइम में ईरान को हेल्प के लिए। यानी इस बीच में यहाँ पर इराक हो गया, कतर हो गया, कतर, इस सारे देश रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं ईरान के सपोर्ट में इब्राहिम रईसी को ढूंढने के लिए। और आपको फिर बता दें कि अभी तक कोई ऐसा अपडेट नहीं है कि इस क्रैश में इब्राहिम रईसी को लेकर क्या अपडेट है। लेकिन कुछ तस्वीरें फिर बाहर निकल के आ रही कि एक इमेज जो बेसिकली हेलीकॉप्टर पीछे है और बाहर आपको दिखाई दे रहे होंगे इब्राहिम रईसी जो चलते हुए बाहर आ रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं ये जो तस्वीर है वो पुरानी है, लेकिन इस बीच में ये तस्वीर जो है सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। क्योंकि जब इनॉग्रेशंस के दौरान जब इब्राहिम रईसी और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर दोनों जब जा रहे थे, उस बीच में एक फोटो शेयर किया गया था सोशल मीडिया में। ये तस्वीरें यहाँ पर हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले कि प्रेसिडेंट और ईरान के सुप्रीम लीडर दोनों अलग होते हैं। दोनों के चेहरे कहीं न कहीं कुछ लोग कंफ्यूज होते होंगे। आपको बता दें कि ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी है जो 2021 से यहाँ पर प्रेसिडेंट बने हुए हैं। अभी हम बात करेंगे इनके बारे में। और ये रिसेंटली पाकिस्तान के विजिट में गए थे, जिसको लेकर हमने आपके साथ एक वीडियो भी शेयर की थी। और ये है यहाँ के सुप्रीम लीडर जो कि सेकंड सुप्रीम लीडर है और ये 1989 से हैं। आपको बताना चाहते हैं 1989 से ये अपनी सुप्रीम लीडर बना कर रखे हुए हैं। और अभी रिसेंटली नेक्स्ट सुप्रीम लीडर कौन होगा इस पर भी आगे हम बात करेंगे। और दूसरे है आपके यहाँ पर हुसैन अमीर अब्दुल्ला जो कि फॉरेन मिनिस्टर है। और अगर आप नहीं जानते होंगे तो आपको बताना चाहते हैं, जब पाकिस्तान और ईरान के बीच में एयर स्ट्राइक हुई थी, म्यूचुअल एयर स्ट्राइक, उस बीच में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ही पाकिस्तान के विजिट में गए थे, खासकर डिस्कलेट करने के लिए। यही नहीं, जब रिसेंटली आपने देखा होगा कि ईरान की फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के विजिट में भी आते हैं, जयशंकर से यहाँ पर मीटिंग होती है। लेकिन ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश है ये उस समय देखा जा रहा है जब आज के टाइम में ईरान के ऊपर में सैंक्शंस
पे सैंक्शंस लगे हुए हैं यूएसए की तरफ से और बाकी देशों की तरफ से, जहां ईरान एक तरफ इकोनॉमिकली चैलेंज का सामना कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिकल और न्यूक्लियर डील्स को लेकर भी यहाँ पर ईरान के सामने एक बहुत बड़ी चैलेंज बनी हुई है। लेकिन इस बीच में क्वेश्चन मार्क रेज हो रहा है अमेरिका के एल हेलीकॉप्टर को लेकर, जो 1979 के टाइम में जब ईरानियन रेवोल्यूशन आता है उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका और ईरान एक अच्छे मित्र थे, और इसके बाद में जब अमेरिकन ईरानियन रेवोल्यूशन जब आता है उसके बाद में अमेरिका द्वारा जो भी एयरक्राफ्ट या फिर हेलीकॉप्टर्स दी गई थी उस हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट आज के टाइम में ईरान के पास में ही है। और जिस हेलीकॉप्टर से इब्राहिम रईसी इनॉग्रेशन के लिए गए थे ये हेलीकॉप्टर था अमेरिकन बेल हेलीकॉप्टर। ये 1979 के पहले का हेलीकॉप्टर, आप समझ सकते हैं। इसके पीछे रीजन बताया जाता है कि आज के टाइम में जहां ईरान बिलियंस ऑफ डॉलर जो खर्च कर रहा है, इंडिजिनस न्यूक्लियर हो, रॉकेट हो, मिसाइल्स हो, ड्रोन प्रोग्राम हो, लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट के विजिट में, प्रेसिडेंट की यात्रा के लिए यहाँ पर अमेरिकन बेल हेलीकॉप्टर को ही यहाँ पर यूज किया जा रहा है। इसके पीछे रीजन ये है कि इस हेलीकॉप्टर में जुड़ी जो सुविधाएं हैं इसको लेकर, और ऐसा नहीं कि यही हेलीकॉप्टर, इसके अलावा भी बहुत सारे मिसाइल्स है, बहुत सारे एयरक्राफ्ट है जो आज के टाइम में अमेरिका का वो ईरान में ही देखा जा सकता है। दूसरा पॉइंट यहाँ बनता है मोसाद को लेकर। आप देख सकते हैं ट्विटर में अभी भी आप चेक कर पाएंगे कि सबसे ज्यादा ट्रेंड जो हो रहा है वो है इब्राहिम रईसी को लेकर, इसके बाद दूसरे में ईरान, और तीसरे में आप देखेंगे मोसाद भी साइड साइड में ट्रेंड हो रहा है। मोसाद आपको बताना चाहते हैं ये इजराइल का एक इंटेलिजेंस एजेंसी, जिस तरीके से हमारे इंडिया में रॉ है उस तरीके से, और पहली बार मोसाद ने ये एडमिट की थी जब 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर में हमास की तरफ से सरप्राइज अटैक की गई थी 5000 मिसाइल्स की। इसको लेकर मोसाद भी सरप्राइज था, ये पहली बार एडमिट की गई है, और माना यह जाता है कि दुनिया का सबसे खुफिया एजेंसी जो है वो मोसाद ही है। लेकिन इस बीच में यहाँ बताना चाहते हैं आपको कि बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स की तरफ से जो प्रतिक्रिया है, जो रिएक्शन है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला जो खामेनी है, इनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि प्रे की जा रही है कि प्रेसिडेंट रईसी बहुत जल्द यहाँ पर वापस सेफ रिटर्न होंगे, और इसके लिए यहाँ कहा जा रहा है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कहते हुए दिखाई दे रहे कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर ईरानियंस टू नॉट वरी आफ्टर प्रेसिडेंट हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट। इसको लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से भी कंसर्न जाहिर की गई। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ट्वीट करते हुए कि डीपली कंसर्न बाय रिपोर्ट्स रिगार्डिंग प्रेसिडेंट रईसी's हेलीकॉप्टर फ्लाइट टुडे, वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद इरानियन पीपल इन दिस आवर ऑफ डिस्ट्रेस एंड प्रे फॉर वेल बीइंग ऑफ द प्रेसिडेंट एंड हिज इंटोरेज। लेकिन एक दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये इब्राहिम रईसी एक्चुअली है कौन। ब्रीफली अगर जानने की कोशिश करें, ये एक हार्ड लाइन क्लरिक है। क्लरिक मतलब होता है एक रिलीजियस लीडर। आपको बताना चाहते हैं ये 25 साल की उम्र में ये पॉलिटिक्स में आ गए थे, 25 साल की उम्र में ये एक्टिव हो चुके हैं, पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिए थे। और जब ईरानियन रेवोल्यूशन जब चल रहा था 1979 के टाइम में, इन्होंने भी यहाँ पार्टिसिपेट किया था और आयतुल्ला खामेनी के साथ में। और सबसे बड़ा एक इंसिडेंस डेथ कमेटी को लेकर आपको बता दें कि जब ये ईरानियन रेवोल्यूशन आता है, इसके बाद में ऑफ द टाइम जुडिशरी का डिपार्टमेंट संभालते हैं। जुडिशरी में इनका एक रोल होता है, एक मेंबर होता है। उसी के दौरान यहाँ पर कहा जाता है कि एक डेथ कमेटी बनाई गई थी, और उस डेथ कमेटी में ये भी मेंबर थे। और उस डेथ कमेटी के दौरान, उस जुरिस्डिक्शंस के दौरान यहाँ पर 5000 ऐसे ऑपोजिशंस के लोग, पार्टीज मेंबर, कार्यकर्ता, इनको यहाँ पर डेथ सेंटेंस दी गई थी। और इसको लेकर पूरे वर्ल्ड मीडिया में एक क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा था। इवन की ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से भी ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे, ईरान के ऊपर एक्शन लेने की बात की जा रही, नॉट सैंक्शन, एक्शन लेने की बात की जा रही थी। और ट्रंप बार बार डेथ कमेटी के जिक्र करते हैं, खासकर अपने जब वो प्रेसिडेंट थे उस दौरान। यही नहीं, जब आपको पता होना चाहिए, जब इजराइल के ऊपर एयर स्ट्राइक होता है, यही वो पर्सन होते हैं प्रेसिडेंट जब डायरेक्ट एयर स्ट्राइक की बात की जाती है। क्योंकि जब बातें ये निकल के आ रही थी कि ईरान इजराइल के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, ये प्रॉक्सी वॉर लड़ सकता है, ये मींस किसी दूसरे देश में जहां पे इजराइल के जहां पर आर्मी कैंप है या फिर कॉन्सुलेट, वहां पर अटैक कर सकता है। लेकिन डायरेक्ट अटैक का जो सुझाव है इन्हीं की तरफ से लाया गया था। लेकिन एक और थ्योरी निकल के आ रही, मोसाद भी एक तरफ है, यूएसए का बेल हेलीकॉप्टर भी एक तरफ है, लेकिन एक डोमेस्टिक एक थ्योरी निकल के आ रही कि यहाँ पर अब नेक्स्ट ईरान के सुप्रीम लीडर कौन होंगे। क्योंकि अभी फिलहाल तो आयतुल्ला खामेनी है, इन्हीं के बेटे यहाँ पर है मोज्तबा खामेनी, जो आप इमेज देख पा रहे होंगे। यहाँ पर मीडिया आउटलेट्स ये निकल के आ रही है उसके जरिए कि नेक्स्ट जो सुप्रीम लीडर होगा ये या तो इब्राहिम रईसी को यहाँ पर बनाने की बात की जा रही थी, या फिर अली रेजा अरफी की। अली रेजा अरफी आपको बता दें कि ये एक मेंबर ऑफ द असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स हैं तेहरान प्रोविंस में, वहां के लोग इन्हें पसंद करते हैं। तो इनका नाम और इब्राहिम रईसी, जिनकी हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर जो बातें निकल के आ रही है, दोनों का नाम सामने आ रहा था। और उसी बीच में जो आयतुल्ला खामेनी है, जो रिसेंटली यहाँ पर करंट में यहाँ पर जो सुप्रीम लीडर है, इनके बेटे मोज्तबा खामेनी, इसको लेकर जो थ्योरी निकल के आ रही थी कि ये नहीं बनेंगे यहाँ के सुप्रीम लीडर, और इस चीज को लेकर भी यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क रेज किया जाता है। लेकिन इस बीच में यहाँ पर यूएस
यूएस की बात का यूएस का अभी तक कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिला है, लेकिन हाँ बाइडेन ने यहाँ पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है जस्ट क्रैश होने के बाद में। लेकिन मामला फिलहाल अभी बताना चाहते हैं कि अभी आगे आने वाले टाइम में ईरान का प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर क्रैश होना, फिलहाल अपडेट निकल के नहीं आया कि इनकी डेथ हुई या नहीं हुई है, लेकिन हाँ अगर मामला आगे बढ़ता है, डेथ तक पहुंचती है, तो ईरान और भी ज्यादा अग्रेसिव आपको देखने को मिलेगा आगे आने वाले टाइम में। इसको लेकर इंडिया की तरफ से भी जो कंसर्न है वो जाहिर की गई है। लेकिन आप क्या मानते हैं कि अगर ईरान के प्रेसिडेंट हेलीकॉप्टर क्रैश में अगर ये बच जाते तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर इस हेलीकॉप्टर क्रैश में जो हार्ड लैंडिंग की जब बात करते हैं तो उम्मीद बहुत कम होता है, तो उस बीच में अगर कोई नेगेटिव न्यूज निकल के आती है तो यहाँ पर ईरान का रिस्पॉन्स क्या होने वाला है, कमेंट कीजिएगा इसको लेकर। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर कौन सा कंट्री है जो वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 जो होने वाला है इसको यहाँ पर होस्ट करने वाला है? ब्राजील, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका? सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शंस पे, और इस पर भी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।